हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों एलसीएम निकालना, यानी कि आज हम सीखेंगे कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। और बच्चों पार्ट 1 में हमने सीखा था बच्चों एचसीएफ निकालना, लेकिन बच्चों पार्ट 2 में हम सीखेंगे बच्चों कि एलसीएम कैसे निकालते हैं और बच्चों एलसीएम का अर्थ क्या होता है। तो बच्चों एलसीएम का अर्थ होता है बच्चों लघुत्तम समावर्तक, यानी कि बच्चों वह छोटी से छोटी संख्या जो 62 और 94 से डिवाइड हो जाए वो हमारी लघुत्तम समावर्तक संख्या कहलाती है, हमारी एलसीएम संख्या कहलाती है। जैसे बच्चों हम इसमें पहला क्वेश्चन है 62 और 94, हमें इनका एलसीएम निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे बच्चों? तो बच्चों हमें निकालना है बच्चों अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 62 के गुणनखंड निकालेंगे। किसके बच्चों? 62 के। तो बच्चों ये हमारी कौन सी संख्या है? तो बच्चों ये हमारी सम संख्या है। और ये किससे जाएगी? तो बच्चों ये 2 से जाएगी। तो 2 से डिवाइड होगी बच्चों 31 बार। और बच्चों 31 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो उसी से जाती है। तो 31 बन जा 31, यानी कि एक बार जाएगा। तो 62 के गुणनखंड यहाँ पर क्या लिख ले बच्चों? तो 62 के गुणनखंड निकले यहाँ पर 2 × 31। इसी प्रकार बच्चों हम 94 के फैक्टर निकालेंगे, यानी गुणनखंड निकालेंगे। तो हमारा सबसे पहले जाएगा ये 2 से। तो 2 4 जा 8, बचेगा 1 यानी 14। तो 2 7 जा 14। और बच्चों 47 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो उसी से कटती है, यानी कि स्वयं से। तो 47 बन जा 41 होगा। तो बच्चों इसके प्राइम फैक्टर क्या क्या निकले? तो हम देखते हैं 94। तो 94 के फैक्टर निकलेंगे बच्चों 2 × 47। तो बच्चों एलसीएम क्या होगा बच्चों? अब इसका एलसीएम, तो बच्चों एलसीएम क्या निकलेगा? तो देखिए बच्चों एक कॉमन संख्या आ रही है 2, तो हम इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई 31 × 47, यानी कि बच्चों जो संख्या कॉमन हो रही है वो लिखेंगे, साथ में जो कॉमन नहीं होगी वो भी संख्या हम लिखेंगे 31 और 47। अब देखिए बच्चों अब क्या होगा, हम इनका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों 2 से 31 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 62, और 62 × 7 करेंगे तब हमारा एलसीएम कितना आएगा बच्चों? 2914। यानी कि बच्चों यह वह संख्या होगी छोटी से छोटी जो इन दोनों से क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। तो बच्चों 62 और 94 का एलसीएम क्या होगा बच्चों? 2914, यानी कि 2914 हमारा आंसर होगा, एलसीएम होगा हमारा इस सवाल का आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, दूसरे क्वेश्चन में हमें 35, 55 और 95 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो बच्चों हम 35 के गुणनखंड निकालेंगे, 55 के गुणनखंड निकालेंगे और 95 के गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले हम किससे भाग देंगे बच्चों? 5 से। 5 7 35 और ये जाएगा हमारा 7 एकम 7। तो 35 के गुणनखंड क्या क्या निकले बच्चों? तो 5 × 7। इसी प्रकार 55 के क्या निकलेंगे? तो 5 से डिवाइड होगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी 11 बार, और 11 एकम 11। तो बच्चों 55 के गुणनखंड क्या क्या निकले यहाँ पर? 5 × 11। इसी प्रकार 95 के देखेंगे तो बच्चों 5 एकम 5, बचा 4, 5 9 45, यानी कि ये कितनी बार जाएगा? 19 बार, और 19 एकम 19।
तो बच्चों 95 के गुणनखंड यहाँ पर क्या क्या निकले, तो हम देख सकते हैं बच्चों 95 के यहाँ पर गुणनखंड निकलेंगे 5 मल्टीप्लाई 19। तो बच्चों अब हमें एलसीएम निकालने के क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हम 35, 55, 95 के एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पर देखेंगे कॉमन क्या क्या है। तो आप देख सकते हैं बच्चों तीनों में 5 कॉमन है, तो हम 5 को एक बार लिखेंगे। मल्टीप्लाई यहाँ पर जो कॉमन नहीं है उसको भी लेंगे, 7, 11 और 19। यहाँ पर जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 सत्ते 35 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 19 और 35 मल्टीप्लाई 11 करते हैं तो 385 मल्टीप्लाई 19 और जब 19 का मल्टीप्लाई 385 में करेंगे तब हमारा आंसर आएगा बच्चों 7315। ये हमारा एलसीएम होगा किसका, 35, 55 और 95 का। तो बच्चों ये संख्या वह छोटी से छोटी संख्या आई है जो इन तीनों से क्या होगी बच्चों, डिवाइड हो जाएगी। तो बच्चों अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो बच्चों दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है, भाग विधि से एलसीएम ज्ञात करना है। यानी कि बच्चों सबसे पहले हम क्या निकाल रहे थे, अलग अलग फैक्टर निकाल रहे थे। अब हम निकालेंगे सात में के गुणनखंड निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो बच्चों इसको हम एक ही में लिख लेंगे। कौन कौन सी संख्याएं हैं, 18, 24, 36 और 45। अब हम देखेंगे कि ये चारों संख्याएं किससे जा रही हैं। तो हम देख सकते हैं बच्चों सबसे पहले हम संख्या सबसे छोटी लेंगे, 2 लेंगे बच्चों। तो जैसे ही हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे यानी 2 से भाग देंगे तो 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी 12 बार। जे जाएगा हमारा 18 यानी 18 बार। और जो 45 नहीं जा रहा है, 2 से विभाजित नहीं होता है, इसलिए हम इसे वैसे के वैसे लिखेंगे। जो कट रहा है बच्चों हम उसे काटेंगे और जो नहीं कट रहा है उसे वैसे के वैसे लिखेंगे, यानी डिवाइड नहीं हो रहा तो वैसे ही लिखेंगे। अब देखिए बच्चों फिर से हम 2 से भाग देंगे, यानी बच्चों 2 से 9 में भाग नहीं जाता तो 9 वैसे ही लिखेंगे। 2 छक्के 12, 2 नम 18 और 45। अब फिर से देखेंगे बच्चों एक कौन सी संख्या से विभाजित होता है। तो हम देखेंगे बच्चों ये फिर से हम 2 से भाग देंगे तो 9, 2 तिया 6, 9 और 45। अब देखेंगे बच्चों जो ये संख्या आई हैं तो हम जानते हैं बच्चों कि ये 2 से विभाजित नहीं होंगी क्योंकि ये सभी विषम संख्याएं हैं। इसलिए हम किससे भाग देंगे, 3 से। तो 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 3 तिरका 9 और जे 45 किससे जाएगा बच्चों, 15 बार। 15 तिया 45। फिर से बच्चों हम 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, एक पहले ही था, 3 एकम 3 और जे जाएगा हमारा 5 बार। अब बच्चों हम किससे भाग देंगे, 5 से। तो बच्चों 5 1 1 1 और 5 एकम 5। इस प्रकार बच्चों एलसीएम क्या निकलेगा हमारा, हम देखेंगे। तो इन सभी के गुणनखंड क्या क्या आए हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो बच्चों अगर हम इनका गुणा कर लेंगे इन सभी संख्याओं का तो हमारा एलसीएम निकल आएगा। तो बच्चों गुणा करते हम 5 तिया 15, 15 तिया 45,
45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360। तो बच्चों 18, 24, 36 और 45 का एलसीएम कितना निकला? 360। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ये हमने किस विधि से किया बच्चों? भाग विधि से। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम। सेकंड है बी। इसमें क्वेश्चन में कि 24, 27, 30 और 90 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम वही विधि से, उसी विधि से निकालेंगे। तो हम लिखेंगे बच्चों 24, 27, 30 और 90। तो सबसे पहले हम 2 से इसको विभाजित करेंगे। 12 बार, 27, 15 बार और ये जाएगा हमारा 45 बार। फिर से इसको 2 से विभाजित करेंगे तो ये जाएगा 6 बार। 27 जो भाग नहीं जाता है वो वैसे ही लिखेंगे, यानी 2 में 27 का भाग नहीं जाता तो 27 वैसे ही। 2 में 15 का भाग नहीं जाता तो 15 वैसे की वैसे लिखेंगे। और 45 भी हम वैसे की वैसे लिखेंगे। फिर इसे भाग देंगे 3 बार, 27, 15 और 45। अब जो संख्या आई हैं वो सभी विषम संख्याएं हैं, इसलिए हम 3 से भाग देंगे। 3 एकम 3, 3 नम 27, 3 5 15 और ये 15 तिया 45। फिर से भाग लगाएंगे 3 का 1, 3 तिरका 9, 5 और 5। फिर से 3 का भाग लगाएंगे तो 1, 1, 5, 5। अब 5 से लगाएंगे तो 1, 1, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो बच्चों अब हमारा एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम होगा बच्चों 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। गुणा कर लेंगे 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180 और 180 दूनी 360। और 360 तिया कितना होता है बच्चों? तो यहाँ पर कर लेंगे 3 छंग 18 की 8, हाँ चला 1, 3 तेरह का 9, 1 10। यानी कि हमारा एलसीएम कितना आएगा? 1080। इस सवाल का क्या होगा? आंसर होगा, यानी कि 24, 27, 30 और 90 का एलसीएम कितना निकला? 1080। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।